स्टूडेंट्स को उनका सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जिसमें है बेसिक इल्यूजन, मेडिसिन लर्निंग और फुल ट्रेनिंग। इसके बाद वो इन्हें इनका यूडामैन वेपन को चूज कराने ले जा रहे हैं और एक पोर्टल की मदद से ये एक दूसरे डायमेंशन में आते जो बिल्कुल गैलेक्सी की ही तरह दिख रहा है। और अब स्टूडेंट्स को उनका कलर्स के हिसाब से ही जाना था। जहाँ बाकी बच्चे पास थे अच्छे आइलैंड में, वहीं लिंग जियाओ को एक छोटा सा घर मिलता। अंदर जाने पर वो मिलता छोटे स्पिरिट से जो जुआ खेल रहे हैं। और ये लिंग जियाओ को यहाँ देखकर चौंक जाते क्योंकि इतने सालों के बाद ये दूसरा आदमी है जो यहाँ आया है। पहला आदमी जो यहाँ पर आया था वो थे फैंग टैंग किंग। ये स्पिरिट लिंग जियाओ से कहता, अगर तुम सही डाइस को ज्यादा से ज्यादा गेस कर पाओगे तभी तुम्हें तुम्हारा वेपन मिलने वाला है। लेकिन लिंग जियाओ तो बचपन से ही जुआखोर बच्चा है। अपने रेस्टोरेंट में दिन भर वो यही काम तो करता था, तो वो बड़े आराम से ही जीत जाता। और ये स्पिरिट इसे कई सारा ऑप्शन दिखाता, इनमें से किसी एक को चूज करने। लिंग जियाओ ये गौर करता, अगर वो बड़ा वाला को चूज कर रहा है तो ये स्पिरिट निराश हो जा रहे हैं, और अगर वो छोटे वाले को चूज कर रहा है तो ये चौंक जा रहे हैं। इसलिए मैं चुनूंगा वो छोटा वाला। ये कौन सा वेपन है? लगता है वो लोग तेरे को चूना लगा दिए। रात के समय जब सब आराम कर रहे थे, चोरों का एंट्री होता जो यूडामोन वेपन को कमजोर बच्चों से छीन कर ले रहे थे। और ऐसे ये लोग कई सारे बच्चों का वेपन चोरी भी कर लेते, सिवाय लिंग जियाओ का। वो उन्हें ऑफर भी करता, आप इसे ले जा सकते हो, फिर भी ये इसे वापस कर देते। इतना खतरनाक वेपन तुम अपने ही पास रखो। अगले दिन ज़ाइफेंग लिंग जियाओ को कहता, सबके रूम में वो जो चोर आए थे ना, उनका क्लैन का नाम प्योर कलर है। उस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ स्ट्रॉन्ग बंदे हैं और उनका दबदबा हर जगह पर है। डुयान सभी बच्चों को उनका वेपन्स निकालने का कहता ताकि वो उन्हें सिखा सके, लेकिन ये कहते हम सबका वेपन तो चोरी हो गया है। डुयान कहता, इसमें तुम्हारा ही गलती है, तुम इतने कमजोर क्यों हो? बाइलैंग, रियोबैंग, ज़ाइफेंग और लिंग जियाओ तक का वेपन चोरी नहीं हुआ। इतना मुश्किलों का सामना करते हुए भी लिंग जियाओ अपनी मम्मी को लेटर लिखता, आपको मेरा चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे जगह में रहता हूँ, पेट भर खाना भी मुझे मिलता है और मुझे खतरनाक वेपन भी मिला है। मम्मी की ये लेटर पढ़ खुश हो जाती। कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद इनका टेस्ट होता जिसमें कुछ सीनियर्स आते और इन्हें उनसे लड़ना था। पहले तो ये बैंगनी बाल वाले लड़के को तो बहुत गंदी तरह से हराया जाता, फिर ये चुनते बाइलैंग और रियोबैंग को लड़ने के लिए, क्योंकि कल रात इन दोनों ने इसके पार्टनर को कुत्ता बनाकर मारा है, इसलिए ये बदला निकाल रहे हैं। ये लड़ने आगे आते और ये दो थे और वो अकेला, फिर भी उन्हें अच्छा टक्कर दे रहे थे। साइड में इन दोनों को मुस्कुराते हुए देख वो इन्हें भी बुला लेते इनके लड़ाई के बीच, और ये चार लोग उस पर चारों ओर से अटैक भी करके उसे हरा नहीं पा रहे थे। पर्पल ड्रैगन लिंग जियाओ को कहता उसका यूडामैन वेपन यूज करने, और वो वैसे ही करता तो उसका हाथ वैक्यूम क्लीनर के जैसे उसका सारा कपड़ा निकाल लेता। तब पता चलता इस आदमी का तो 4 हाथ है। यूजान गुस्से से इसे मारने जाता, पर युयान इनका मैच को इधर ही एंड कर देते और युजान अपना आंख दिखाते हुए यहाँ से चले जाता, मैं अपना बदला बाद में लूंगा। इधर मेडिसिन क्लास में उनकी टीचर उन्हें मिशन देती दो के ग्रुप बनाकर हर्ब्स ढूंढने का। लिंग जियाओ अपने दोस्त को पार्टनर बनाना चाहता था, लेकिन उसे कोई और खींच कर ले जाता, और लिंग जियाओ को ना चाहते हुए भी उस रियोबैंग को अपना पार्टनर बनाना पड़ता। रियोबैंग बहुत कुछ बुरा किया है लिंग जियाओ के साथ, फिर भी वो इसे अच्छे से बात कर रहा है, पर इसे उसका इतना चबर पसंद नहीं आता और वो अकेले आगे जाने लगता। तभी इसका पैर फिसलता और ये नीचे गिरता। लिंग जियाओ दौड़ते हुए उसके पास आता, उसे हर्ब्स की मदद से ठीक करने, पर रियोबैंग को ये भी पसंद नहीं आता और वो अकेले ही चले जाता जहाँ सब हर्ब्स जमा कर रहे थे। टीचर उसका हर्ब देखकर उसे बी ग्रेड देने वाली थी, लेकिन सही समय में लिंग जियाओ आ जाता और अपने एक्सपीरियंस से इतने सारे हर्ब्स भी ले आता, जिसकी वजह से इन्हें A+ मिलता। रियोबैंग को अब लिंग जियाओ थोड़ा पसंद आने लगा है। क्लास के बाद सुया लिंग जियाओ को धरता लड़ने के लिए, ये सोचकर इसी के पास होगा स्टोन। लिंग जियाओ कहता, हाँ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो तुम मुझे कुछ भी करवा सकते हो, चाहो तो मुझे इस एकेडमी से भी निकलने का कह सकते हो, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो तुम्हें मुझे अपना रूम देना पड़ेगा। सुजान तैयार हो जाता इस ऑफर के लिए, ये सोचकर वो तो ये लड़ाई आराम से जीत जाएगा। तभी टीचर यहाँ आ जाती और इनका रेफरी बनती, लेकिन मैच के दौरान लिंग जियाओ खाली डरकर भाग ही रहा है क्योंकि उसे अपना पावर्स यूज करना अभी तक अच्छे से नहीं आया है। पर्पल ड्रैगन उसे बताता, तुम्हारे पावर्स तभी आते जब तुम खतरे में होते हो, तो डरना छोड़कर बहादुरी से सामना करो खतरा का। लिंग जियाओ ऐसा ही करता और उसका पावर्स एक्टिव हो जाते। वो आराम से उसके अटैक्स को स्लोमो में देख पा रहा है, और तो और पर्पल ड्रैगन के पावर्स के साथ लिंग जियाओ धूम मचा रहा था बैटल में।
छोड़कर कोई भी नहीं यूज कर सकता। अब ये हार चुका है तो शर्त के अनुसार लिंग जियाओ को उसका घर मिल जाता और ये घर बहुत ही बड़ा और सुंदर है। लिंग जियाओ अपने दोस्तों को भी ऑफर करता इसमें रहने के लिए, पर ये बैंगनी बाल वाले लड़के का ईगो में पड़ जाता, इसलिए वो अपने साथ इस लड़की को भी यहाँ से ले जाता। इस घर में सिर्फ 2 रूम थे, तो रियो बैंग लिंग जियाओ को अपने साथ एक रूम में लेकर आता और बीच में एक बाउंड्री बना देता, एक वार्निंग देते हुए इसके पार आने का सोचियो भी मत। इधर बाइलन को ज़ाइफेंग के साथ वाला रूम मिला है, वही इस घर का असली मालिक को पेला जा रहा है उसके मास्टर के द्वारा फिर से उन बच्चों से हारने की वजह से। तभी यहाँ वही बैंगनी बाल वाला लड़का आता कुछ प्लानिंग करने। इस दौरान वॉइस डायरेक्टर बताती प्योर कलर क्लैन का बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हम कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ नजर रखने के सिवाय। रात के समय लिंग जियाओ को वही स्टोन मिलता जिसका लिए सुजान इतना तमाशा कर रहा था। इस बीच गलती से लिंग जियाओ अपनी वेपन को तोड़ देता और उसमें से भी यही स्टोन मिलता। फिर दोनों स्टोन्स एक साथ जुड़े आते और कुछ नए ही बनते। तभी रियो बैंग को इधर आते हुए देख लिंग जियाओ कमर टान लेता और उसे यहाँ से चोरी छुपा कहीं जाते हुए देख उसका पीछा करता। दूसरी तरफ से बाइलन भी उसका पीछा कर रहा है। रियो बैंग जल्दी इस जगह से भाग रही थी पर नीचे गिर जाती कम स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे स्पिरिचुअल बटरफ्लाई को भेज देती लुया की ओर और खुद नेचर से अपना स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने लगती। उसी वक्त लिंग जियाओ आ जाता और रियो बैंग का ध्यान बटने की वजह से कमजोरी के कारण वो बेहोश हो जाती। लिंग जियाओ इसे जंगल में अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो इसे अपने रूम में ले आता और परेशान होने लगता अब मैं क्या करूं। उसी वक्त रियो बैंग का सर का जैम चमकने लगता। लिंग जियाओ उसे छूता तो उसके पास में पहुंचता जहां वो अकेले इस जगह में रो रही थी। अचानक से रियो बैंग का आंख खुलता और वो इस पोजीशन में मिलते तो वो इसके मेन पार्ट में जोर का एक लात मारती। फिर लिंग जियाओ को बांध कर एक वार्निंग देती तुमने जो देखा किसी को नहीं बताओगे। फिर उसके मुंह में एक स्पेयर डालती। लिंग जियाओ कहता मैं तुम्हें समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक अनाथ बच्चा हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे अडॉप्ट किया था पर उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया मेरे असली मम्मी पापा मरे कैसे थे। रियो बैंग कुछ भी जवाब नहीं देती और यहाँ से चले जाती। तब लिंग जियाओ उसका नेकलेस पाता। इधर हमें पता चलता बाइलन डायरेक्टर के लिए काम कर रहा है और इन्होंने स्पाइस को ढूंढ लिया है। सवेरे सवेरे लिंग जियाओ का हाल औरतों के जैसे हो गया था। बिना इस बारे में किसी को बताए उसका पेट दर्द देने लगता तो वो पूछ ही लेता जियाओ से, पर उसका आधा नाम बीती उसके मुंह से खून का उल्टी होने लगता और ये उस स्पेल का कमाल था। जियाओ इस आधे से सरनेम के बारे में अपने दोस्त से पूछती तो वो बताता वो लोग बहुत ही नोबल्स फैमिली से थे, लेकिन टेनवू वार के बाद रातों रात वो गायब हो गए। जियाओ का जाते ही लिंग जियाओ आता उसे रास्ता पूछने के लिए और वो उसे गलत रास्ता बता देता जहाँ प्योर कलर क्लैन के 2 बंदे घात लगाए बैठे हुए लिंग जियाओ के लिए और उसका आते ही उसे घेर कर उस पर अटैक करता। लिंग जियाओ अपने पावर्स की मदद से तो उन्हें हरा देता पर कमजोरी के कारण नीचे गिर जाता। तब यहाँ एक नकाबपोश आदमी आता और उससे कहता तुम बहुत ही जल्द मर जाओगे क्योंकि तुम्हारा बॉडी इन शक्तियों को सहन नहीं कर पाएगा। ये बैंगनी बाल वाला लड़का इतना कांड करने के बाद बड़े मासूमियत से बताता इसने गलती से लिंग जियाओ को शायद गलत रास्ता बता दिया है। ज़ाइफेंग और जियाओ ये टीचर को बताने जाते और रियो बैंग उसे अकेले ढूंढने निकलता। इस दौरान ये लिंग जियाओ से पूछता क्या वो 2 स्टोन्स तुम्हारे पास है अभी? तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम प्योर कलर क्लैन के बंदे हो? अगर मैं उनका मेंबर होता तो तुम अभी तक जिंदा नहीं बचते। ये जरूरी इंफॉर्मेशन बताता। लिंग जियाओ के पास जो स्टोन्स है वो एक्चुअली एक चाबी है जिससे बाइलिंग को ढूंढा जा सकता है जो 3 होली वेपन्स में से एक है और इसी का इस्तेमाल करके फैंग टैंग किंग ने शील्ड बनाया था एकेडमी के आसपास और इससे तुम्हारे अंदर का स्पिरिट को भी अलग किया जा सकता है। प्योर कलर क्लैन के बंदे इस ओर आ रहे थे तो ये यहाँ से जाने लगता, लेकिन लिंग जियाओ को ये पिल देते हुए जाता ताकि ये उससे रिकवर होकर उन्हें हरा दे। तभी रियो बैंग को ये मिल जाता और ये उसे अपने साथ यहाँ से लेकर जा रहे थे। उसी समय प्योर कलर क्लैन का लीडर खुद यहाँ चले आता। रियो बैंग इसे रोकने जाता तो वो उसे दूर उड़ाकर पत्थरों के बीच फंसा देता। फिर वो ज़ाइफेंग को भी अपने हटाता। अब दोनों अकेले थे तो ये लिंग जियाओ को मार कर उससे ये छीन लेने वाला था स्टोन। लिंग जियाओ इस अटैक से बच जाता तो वो इसका गला घोटने लगता। इस बीच रियो बैंग इसे अपनी डालियों से फंसाकर दूर फेंकता जिस तरह इसने इसे फेंका था और फिर लिंग जियाओ को बचाता। पर ये आदमी फिर कहाँ से आ जाता और ये स्पाई भी कहाँ से आ जाते। लिंग जियाओ के साथ इन्हें भी फंसाकर उसका स्टोन वाला बॉल उसे थमाते। चुमिना भी
इन्हें मारने जा रहा था और उन पर अटैक करता, पर ये स्पाइस उसका अटैक को रोक लेते और ये मौका पाकर बच निकलते यहाँ से। और इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इससे ड्रैगन किंग का स्पिरिट मारा ना जाए और ये अपना देवता जैसा ड्रैगन किंग को फिर से जिंदा कर सके। इधर स्कूल वाले अनाउंसमेंट करते प्योर कलर क्लैन के सारे बंदों को जेल में डालने का। उनका असलियत जो सामने आ चुका है सबके सामने, अब उन्हें जेल में चक्की पीसना पड़ेगा और ये की डायरेक्टर साहब को संभालने के लिए दिया जाता। लेकिन बाद में ये नकाबपोश आदमी लिंग जियाओ को वापस कर देता उसका अमानत। अगले दिन सर इन स्टूडेंट्स को बताते आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए, ताकि वो आगे क्लास में आराम से पास होकर जा सके। पूरा एकेडमी उस दिन जमा होने वाला है, तो सभी को अच्छी तरह से तैयारी करके जाना पड़ेगा। लेकिन लिंग जियाओ अभी भी स्ट्रगल कर रहे अपने पावर्स को कंट्रोल करने में। डुयान कहते, बेटा आराम करो, इतना परेशान होने का कोई भी जरूरत नहीं है, एग्जाम तो आते जाते रहता है, अगले साल दे देना। पर लिंग जियाओ का दिल अभी भी नहीं मानता कि वो हार मान ले। तब पर्पल ड्रैगन भी उसे कुछ सजेस्ट करता। अरे सर ठीक बोल रहे, अगर तुम्हारे बॉडी को प्रॉपर आराम नहीं मिली तो ये इतना पावर्स को शेयर नहीं कर पाएगा और तबाह हो जाएगा। लिंग जियाओ का मन अभी भी नहीं मानता कि वो एक साल फेल हो जाए, इसलिए वो ठानता इस की के मदद से अपने शक्तियों को रिकवर करने का। तो लिंग जियाओ आधी रात में बुलाता उस मुखौटे वाले आदमी को, ताकि उसका मदद से बाइलिंग को हासिल कर सके। ये आदमी इस की का इस्तेमाल करके बाइलिंग को यहाँ पर लाता, लेकिन उसके साथ उसे प्रोटेक्ट करने वाले उसके गार्ड्स भी आ जाते यहाँ। ये आदमी उससे लड़ने लगता और लिंग जियाओ को कहता अंदर जाने को। लिंग जियाओ अंदर जाने लगता बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे। उसे लग रहा है वो अपने स्पिरिचुअल पावर्स को रिकवर करके बाइलिंग को उसकी असली जगह में वापस रख देगा। मगर बाइलिंग को छूते ही एक तेज रोशनी चमकने लगता और एकेडमी का एक डिफेंस सिस्टम टूट जाता। इस बीच लिंग जियाओ को अपने अंदर कई ज्यादा शक्तियों का एहसास हो रहा था, पर तभी वो देखता बाइलिंग अपने जगह से गायब हो चुका है। वो बाहर जाता तो उस नकाबपोश आदमी के साथ ये महल तक गायब हो चुका है। एग्जाम का भी समय होने वाला था, तो लिंग जियाओ जल्दी करता वहाँ जाने के लिए। इस दौरान टेस्ट स्टार्ट हो जाता और स्टूडेंट एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे थे। ज़ाइफन अपनी बारी में जैसे तैसे करके अपने ओपोनेंट से जीत जाता। उसी वक्त वो देखता लिंग जियाओ यहाँ वापस आ चुका है। तभी अनाउंसमेंट होता उसका बारी आ चुका है। उसका सामने वाला ओपोनेंट 3 स्वॉर्ड लेकर आया था। अपने आप को जोरो समझ रहा था, पर लिंग जियाओ बड़ी आसानी से उसके स्वॉर्ड को पकड़कर उसे ही हरा देता। सब ये देख चौंक जाते और डुयान सोचता ये चमत्कार कैसे हो गया। इस दौरान ज़ुया इस एकेडमी में आ पहुंचता एक प्रोटेक्शन लेयर टूटने की वजह से। इधर अचानक से लिंग जियाओ बेहोश हो जाता। ज़ुया हल्ला बोल देता इनका एग्जाम के समय। काश मेरे एग्जाम देने समय में कुछ ऐसा हो जाता। स्टूडेंट्स पर बिना बात का अटैक करा जा रहा था। डुयान इन्हें कहता साउथ की तरफ भागने को, वही दरवाजा है। टीचर्स इन सब से लड़ रहे थे। ज़ुया ज़ाइफन को उड़ाकर लिंग जियाओ को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर डायरेक्टर और ज़ुया से पता चलता ये तो फैंग टैंग किंग है, जो इतने सालों से अपना भेष बदल कर रह रहे थे। अब ज़ुया को हर जगह से सैनिक घेर लेते और उसका बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो वो अपना असली रूप में आता और फैंग टैंग किंग की तरफ बढ़ता। मगर ये भी अपना असली जवान वाला रूप में आ जाते और अपना स्पिरिट फॉर्म से ज़ुया को चांद से मारने वाले थे। उसी समय ये रियो बैंक को सामने करता, ये कहते हुए, देख लो ये हीवा ब्लड लाइन का आखिरी जिंदा वारिस बचा हुआ है। तुम मुझे मारने के लिए इसका कुर्बानी तो नहीं देने वाले हो ना। रियो बैंक भी धोखा दे देता इस सस्ते से सिनिगामी को और फैंग टैंग किंग से मार देते। अब ये मर चुका था। फैंग टैंग किंग रियो बैंक से कहते, तुम्हें जो कुछ भी जानना है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तभी अचानक से फैंग टैंग किंग पर अटैक होता, जो करा है। और प्लॉट ट्विस्ट, ये निकलती वॉइस डायरेक्टर। असलियत में ये ड्रैगन किंग की सौतेली बेटी है। इतने सालों से बस वो सबको धोखा ही देते आई है, ताकि अपने पापा को जिंदा कर सके। और तो और लिंग जियाओ इतने समय से जो नकाबपोश आदमी से मिल रहा था, ये उसी का पपेट था। ज़ाइफन लिंग जियाओ को उठाने का कोशिश करता, पर लिंग जियाओ अंदर अलग ही परेशानी का सामना कर रहा है, क्योंकि ड्रैगन किंग अपने असली रूप में है। लिंग जियाओ इस जगह से भागने का कोशिश करता, पर ये उसे जाने नहीं देता अपने पास बुलाकर। इधर लिंग जियाओ का बॉडी खुद से चलना स्टार्ट कर देता और अपनी बेटी के पास जाकर गिरता। फैंग टैंग किंग कहते, इस एकेडमी में तू अपने मन से आ चुका है, लेकिन जा नहीं सकता। लेकिन तभी ये जेल से निकल आते और इसके पावर्स की वजह से कोई भी हिल डुल नहीं पा रहा था। उसी बीच ये लिंग जियाओ को लेकर फरार हो जाते। फैंग टैंग किंग कहते,
जो करना पड़ेगा इन 4 घंटों के ही अंदर, नहीं तो ड्रैगन किंग पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। लिंग जियाओ के शरीर पर पूरी तरह से काबू कर। लिंग जियाओ बहुत कोशिश कर रहा था जिससे ड्रैगन किंग उस पर हावी ना हो सके, पर वो धीरे धीरे हार रहा था कंट्रोल अपने बॉडी से। इस तरफ ड्रैगन किंग की सौतेली बेटी और उसके साथ ये गुंडे बदमाश उसे माऊ टेंपल में ले आते ताकि ड्रैगन किंग बिना किसी परेशानी से बाहर आ पाए। कुछ ही समय में सब जल्दी से आ पहुंचते मोबू टेंपल में और इनका लड़ाई शुरू हो जाता इनसे। इस दौरान रियो बैंक साइड के रास्ते से आ घुसती, कहां पर है उसका बॉडी, और आखिर उसे मिल जाता, लेकिन अंदर से लिंग जियाओ मिटने लगा है। रियो बैंक को याद आता उसके स्टोन की वजह से एक बार लिंग जियाओ उसके सपनों में जा चुका है, तो वो इसका मदद से उसके शरीर के अंदर जाती तो पाती लिंग जियाओ को ड्रैगन किंग के साथ। तुमने मुझे एक बार कहा था ना, अगर हम साथ में लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे, तो आ जाओ। लिंग जियाओ इतने समय के बाद इसे पहचान जाता, ये लड़की और वो लड़का एक ही इंसान है। ड्रैगन किंग उस पर अटैक करता और ये उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपना असली ट्रांसपेरेंट पावर्स यूज कर पा रहा था, और वो इतने समय से इसलिए यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पावर्स को ड्रैगन किंग के साथ सील कर दिया गया था। बाहर में सभी को ड्रैगन किंग का पावर कम होने का एहसास होता। इधर लिंग जियाओ अपने न्यू पावर्स के साथ ड्रैगन किंग को हराना चाहता था, पर उसका हर अटैक नाकाम हो रहा था उसके सामने। रियो बैंग अपने प्लांट मैजिक से उसे बांधना चाहती थी, पर वो बड़े आराम से इन जड़ों को तोड़ देता। तुम दोनों मारे जाओगे। इतना खतरनाक हमले से बचने के लिए लिंग जियाओ सीड का इस्तेमाल करता ताकि वो अपने आप को और रियो बैंग को बचा सके, लेकिन उनका ये सीड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता ड्रैगन किंग के आगे। लिंग जियाओ उसके करीब जाकर उस पर अटैक करता, लेकिन उसका पावर एब्जॉर्ब होते जाता ड्रैगन किंग के अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा ओपोनेंट का स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा होगा ड्रैगन किंग उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। रियो बैंग अपने जड़ों से लिंग जियाओ को खींचकर बचाती और उसके तरफ आने वाला अटैक खुद पर खाती, जिससे अब ये गायब होने शुरू हो गई थी और ड्रैगन किंग उसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगा था। जैसे जैसे रियो बैंग गायब होते जा रही थी, वो कहती, मैं तुम्हारा मदद करना चाहती थी क्योंकि तुम हर समय मुझे प्रोटेक्ट की जब मुझे जरूरत था। रियो बैंग को पूरी तरह से गायब होता देख लिंग जियाओ का पावर्स मैक्स हो जाते और वो बहुत ही खतरनाक बनकर धोबी पछाड़ के जैसा ड्रैगन किंग को धो रहा था। ड्रैगन किंग रियो बैंग के पावर से लिंग जियाओ को पकड़ता, पर लिंग जियाओ अंधाधुंध सोलर बीम से कई सारे उस पर अटैक करते जाता, पर इतना पावर्स का इस्तेमाल करने पर भी इसे कुछ भी नहीं हो रहा था और वो बहुत ही जल्दी से रिकवर भी हो रहा है। तो लिंग जियाओ बिना अपने स्पिरिचुअल पावर्स के लड़ना शुरू कर देता ड्रैगन किंग से, लेकिन इसमें वो अपने एक हाथ को खोता, फिर दूसरे वाले को भी। अब ड्रैगन किंग लिंग जियाओ का गला घोट रहा था, तभी अचानक से यहाँ रोशनी का किरण आता, क्योंकि असली दुनिया में रियो बैंग अपने प्लांट मैजिक से ड्रैगन किंग का अंशों को मिटाए जा रही थी। कुछ ही समय बाद लिंग जियाओ का आँख खुलता, जहाँ रियो बैंग उसके अंदर के सील को और भी अच्छे से लॉक कर देती और इसे कहती, अगर मेरा आइडेंटिटी किसी और को बताया तो मारा जाएगा। ये एनिमे इधर ही खत्म होता है और इसका कोई भी एपिसोड अब बचा हुआ नहीं है। और अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा हो तो याद से लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना।